वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम सुस्वास्थ्य हेतु योग, प्राणायाम और ध्यान का महत्व कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुस्वास्थ्य हेतु खेलों का महत्व। गेम्स का, खेलों का स्वास्थ्य में क्या क्या महत्व है। गेम्स के द्वारा, खेलों के द्वारा हमारा शरीर जो है वो पूर्णतः स्वस्थ रहता है, क्योंकि खेल एक प्रकार का व्यायाम है। खेल खेलने से शरीर के सभी आंतरिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपना कार्य करते हैं। पाचन संस्थान भी एक्टिव हो जाता है, हमें अच्छी भूख लगती है और जो भोजन का डाइजेशन है, पाचन है, अवशोषण है, वो भी बहुत ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से होने लग जाता है। खेलों के द्वारा तनाव, चिंता, परेशानी ये भी दूर हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति खेल खेलता है तो खेल का अर्थ ही यही है कि आनंद प्राप्ति के लिए किया गया कार्य। खेल का मतलब है कि आनंद प्राप्ति के लिए किया गया कार्य। आनंद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति उस कार्य को करता है। हार जीत से मतलब रिजल्ट से, परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं होता। खेलों का अर्थ है कि हमें सिर्फ इंजॉय करना है, आनंद की प्राप्ति करनी है। और जब व्यक्ति आनंद प्राप्ति के लिए कोई क्रिया करता है तो मतलब वो मानसिक परेशानियों से, तनाव से, चिंता से जो है वो भी दूर हो जाता है। उसे अपने दिमाग से कुछ समय के लिए दूर कर देता है और पूरा का पूरा खेलों में मग्न हो जाता है। तो खेल का अर्थ है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इससे स्वस्थ होता है, और वो कार्य जिसको हम केवल आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। तो खेलों के महत्व को हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। फर्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य में। ये आप सबको पता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि खेल एक प्रकार की एक्सरसाइज है। भले वो मानसिक खेल हो, भले शारीरिक खेल हो। शारीरिक खेल शरीर के लिए एक्सरसाइज है, और मानसिक खेल जो है वो हमारे मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए एक प्रकार की एक्सरसाइज है। तो शारीरिक स्वास्थ्य में, शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर के अंगों को एक्टिव रखने में, शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों अंगों को स्वस्थ रखने में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि खेलों के द्वारा शरीर के सभी अंग क्रियाशील हो जाते हैं, अंगों की मूवमेंट बढ़ जाती है, जिससे कि वो और अधिक अच्छे से क्रियाएं करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य में। मानसिक स्वास्थ्य मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। खेलों के द्वारा चिंता, व्याकुलता, परेशानियाँ, समस्याएं ये सभी दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब बालक खेल खेलता है तो वो उससे आनंद की प्राप्ति करता है। वो अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ देता है और खेल में मस्त हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ मानसिक खेल भी होते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, जैसे कि चेस खेलना, लूडो खेलना, कैरम खेलना, जो इंडोर गेम्स हैं, जिनमें या फिर कोई वर्ग पहेलियां बुझाना, जिसमें जो है बुद्धि की ज़रूरत होती है, मस्तिष्क की ज़रूरत होती है। तो उन खेलों से मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्वास्थ्य में। व्यक्ति समाज में रहता है, और जब बालक खेल खेलता है तो वो समूह में खेल खेलता है, ग्रुप में खेलता है। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ यही है कि समाज के आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। और व्यक्ति जब समूह में गेम खेलता है तो उसमें सहनशीलता, सहभागिता, ये कुछ सामाजिक गुण हैं जो अपने आप समाहित होते जाते हैं, जिससे बालक का सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास में। गेम्स के द्वारा, खेलों के माध्यम से व्यक्ति का संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। कई बार क्रोध को दबाना भी पड़ता है,
आनंद, प्रेम, खुशी, इन सभी चीज़ों को जो है उन पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना भी सीखता है। और खेलों के माध्यम से कई बार बालक जो है इन नकारात्मक संवेगों को बाहर भी निकालता है। खेलते खेलते वो अपने फ्रेंड्स पर क्रोध करेगा। कई बार ऐसे होता है कि अच्छा जीत हासिल करने के बाद वो उनको प्यार करता है। तो मतलब ये संवेग जो है ये बाहर भी निकलते हैं और उन पर नियंत्रण करना भी बालक सीखता है। नेक्स्ट है नैतिक विकास में। हमने पहले ही पढ़ा है कि खेलों से सामाजिक विकास अच्छा होता है, क्योंकि बालक समूह में रहकर समूह के अंदर जो है सहभागिता, सहिष्णुता जैसे गुण सीखता है, जिससे बालक के अंदर दया, प्रेम, करुणा, ईमानदारी ये सभी गुणों का विकास होता है। कर्तव्यनिष्ठ बनता है बालक, जिससे कि उसके अंदर ये नैतिक गुण भी विकसित होते रहते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मक विकास में। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें बालक को अपनी क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, कुछ नया सृजन नया बनाना पड़ता है। तो गेम्स के माध्यम से बालक जो है सृजनात्मकता भी सीखता है। छोटे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो वो बहुत सारे मिट्टी के घर बनाना, मिट्टी के टॉयज़ बनाना, कभी कोई पपेट बनाना, कभी कोई क्रिएटिविटी करके टेंट, साड़ी या जो है दुपट्टे से टेंट हाउस बनाना, तो इस तरह की क्रिएटिविटी भी करते हैं, जिससे कि बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास में। खेलों के माध्यम से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है, उसमें नैतिक मूल्य आते हैं, अनुशासन की भावना आती है। तो जब ये सभी प्रकार के विकास बालक में विकसित होने लग जाते हैं तो उसका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप अच्छा बनने लग जाता है। नेक्स्ट आता है अनुशासन के विकास में। जब बालक खेलों में जाता है, खेल खेलता है, तो वो समूह में खेल खेलता है और प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ समय की पाबंदियां होती हैं। तो बालक उन नियमों को फॉलो करना सीखता है, उन नियमों के अनुसार खेल खेलता है, जिससे कि बालक में अनुशासन की भावना जो है वो पैदा होती है, क्योंकि अनुशासन का अर्थ ही यही है नियमों में बनकर रहना। नेक्स्ट है भाषा के विकास में। समूह में बालक खेल खेलता है तो उसे बहुत सारा अपना फ्रेंड सर्किल मिलता है, साथी ऐसे मिलते हैं जो कि भिन्न भिन्न भाषा के होते हैं। तो व्यक्ति की वोकैबुलरी जो है, उसके जो शब्द ज्ञान है वो भी खेलों के माध्यम से बढ़ता है और वो भाषा का उच्चारण में भी इसका सहयोग मिलता है और वो भाषा को अच्छे से सीखने लग जाता है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो अपनी अपनी भाषा के द्वारा कम्युनिकेशन करके एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा का ज्ञान करवाते हैं। तो बालक के भाषा का विकास भी खेलों के माध्यम से होता है। तो ये हमारा हो गया कि सुस्वास्थ्य हेतु योग, प्राणायाम, ध्यान और खेलों का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्लास में हम रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा शक्ति के बारे में करेंगे। थैंक यू।